तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ बिहार STET 2026 का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिगिनर टू एडवांस गाइड। इसमें आपको लिए बहुत सारी डिटेल है इस वीडियो में। एप्लीकेशन विंडो के बारे में हम बात करेंगे, एग्जाम मोड कैसे हुआ है उसका सारे पैटर्न के बारे में बात होगा, सर्टिफिकेट उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी आपको किसी फॉर्म के बारे में डिटेल चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और जितना भी अगर आपको और कोई सजेशन हो कि ये और कुछ वीडियो में इंप्रूव किया जाए तो बिल्कुल आप बताइएगा, निश्चिंत होगा। और आपको इस वीडियो में एक और चीज़ भी बताने वाला हूँ, ये फॉर्म आप घर बैठे बैठे कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा बिहार STET 2026 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिगिनर से एडवांस गाइड, सिंपल हिंदी एलिजिबिलिटी पेपर पैटर्न। देखिए पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि कैसे एग्जाम पैटर्न है इसका, फी कितना लगेगा आपका, एप्लीकेशन, नॉर्मलाइजेशन, सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन विंडो, एग्जाम मोड, सर्टिफिकेट, सब चीज, ये तीनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम समझेंगे STET 2026 में क्या है। बिहार का सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेपर 1 माध्यमिक और पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए होता है, ये हम लोग का बताया गया है। देखिए इसमें पेपर 1 उच्च माध्यमिक लेवल के सब्जेक्ट के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, पर्सन, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये रहा हमारा पेपर 1 का सब्जेक्ट। पेपर 2 में हम देखते हैं उच्च माध्यमिक के लिए लेवल के सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, ETC। आप ये अगर उच्च माध्यमिक से आप पढ़ना चाहते हैं लोग तो अब ये रहा आपका पेपर 2 का सारी लिस्ट। ये देखिए पैटर्न में क्या है, MCQ एग्जाम है, यानी कि टिक मार्क वाला है, हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स, नो निगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही अच्छा सब चीज है, नो निगेटिव मार्किंग। तो बेफिक्र होकर आप टिक मारिए और कॉन्फर्मेशन होकर पढ़ के जाइए आराम से, प्रिपरेशन करके अच्छे से। मोड देखिए, मोड क्या है हम लोग का, कंप्यूटर मोड है, यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, 150 मिनट। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। STET क्लियर करने से क्या होता है, ये बिगिनर के लिए डिटेल है। देखिए समझिए, STET एक एलिजिबिलिटी बेंचमार्क है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी बेंचमार्क, सब्जेक्ट अपने एलिजिबल सब्जेक्ट के पेपर, STET CBT में क्वालिफाई करो, सर्टिफिकेट, क्वालिफाई सर्टिफिकेट मिलेगा, कैरियर, टीचर रिक्वायरमेंट में एलिजिबिलिटी सपोर्ट। सिंपल मीनिंग समझिए इसका क्या होता है, STET का मतलब, STET का मतलब समझते हैं, STET पास, आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई होगा। एक्चुअली रिक्वायरमेंट या वैकेंसी अलग प्रोसेस हो सकती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विच पेपर, कौन सा पेपर है इसमें। देखिए 2 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 वर्सेस पेपर 2, कौन सा चूज करे आपके लिए बहुत ही इसमें समझ सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर आपकी जरूरत पड़ेगी। आपके डिपेंड करता है कि आप कौन टीचर बनना चाहते हैं, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए। टारगेट आपका अगर माध्यमिक की क्लासेस है तो की आइडिया देखिए, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन चाहिए, सब्जेक्ट वाइज आपका क्वालिफिकेशन, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं उसी में आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, एजुकेशन, म्यूजिक, ललित कला, नाट्य जैसे स्पेशल सब्जेक्ट भी इंक्लूड है, यानी ये बहुत म्यूजिक वाले सब्जेक्ट भी इसमें ऐड है। पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए उच्च माध्यमिक अगर आपका टारगेट है तो टारगेट उच्च माध्यमिक क्लासेस के लिए, की आइडिया देखिए समझिए इसको, यूजुअली रिलेवेंट PG या टीचिंग क्वालिफिकेशन कॉम्बिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, ETC। और समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, नीचे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका पेपर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। समझे, आपका पेपर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब जिसने जिस सब्जेक्ट के अनुसार आपने क्वालिफिकेशन पढ़ा है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, इसके लिए उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप किस में जाएंगे। मतलब आपका जिस क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस हो गया तो पॉलिटिकल साइंस हो गया तो किस में आ रहा है आपका, सोशल साइंस इधर आ रहा है तो वो माध्यमिक के लिए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगर ना समझ आए तब बिल्कुल कमेंट बेफिक्र होकर कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल डिटेल में जानकारी समझा जाएगा, नहीं तो इसी वीडियो को फिर से देखिएगा, बहुत ही डिटेल में आपको दिया हुआ समझ जाइएगा खुद से भी। पेपर 1 की बात करते हैं, माध्यमिक लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही एकदम समझिए आप कौन से क्वालिफिकेशन में आप कौन सा सब्जेक्ट लिया आपको। देखिए समझिए यहाँ पे हिंदी है या उर्दू है या बांग्ला है, मैथिली है, भोजपुरी, पर्सियन, अरेबियन, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, ललित कला, डांस भी है। स्पेशल नोट देखिए, म्यूजिक, डांस एंड ललित कला के लिए सेपरेट सब्जेक्ट पेपर, फिजिकल एजुकेशन के लिए पेपर 1 रूट दिया गया है, समझ लीजिएगा। फिजिकल जो भी इनका सब्जेक्ट है उनके लिए पेपर 1 है मैंडेटरी, आप लोग के लिए आप पेपर 1 में आप आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए मेजर सब्जेक्ट ग्रुप के समझते हैं क्या होता है। मेजर सब्जेक्ट देखिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, बंगाली, अरबिक, पर्सन, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, फिलोसफी, साइकोलॉजी। स्पेशल नोट इसके बारे में समझिए, स्पेशल नोट वालों को भी जैसे होम साइंस, बहुत लोग ग्रेजुएशन होम साइंस किए होते हैं, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, PG लेवल सब्जेक्ट मैचिंग इंपॉर्टेंट है, यानी PG में जो सब्जेक्ट है वही आपका मैच करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए B.Ed मैंडेटरी नहीं है। कॉमर्स कैंडिडेट के लिए सब्जेक्ट रूल अलग है। मल्टीमीडिया या वेब टेक्नोलॉजी की सेपरेट एग्जाम रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और
क्या जानकारी है आज की नोटिफिकेशन में, सब समझेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। STET 2026 का पेपर पैटर्न सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं। इसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट कंटेंट देखिए 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट कंटेंट्स होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट से होगा उसी से आपका उसी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टीचिंग प्लस अदर स्किल 50 मार्क्स। टीचिंग आर्ट प्लस अदर स्किल, मतलब आपको पढ़ाने की एक आइडिया होनी चाहिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। टोटल मार्क्स आपका देखिए 150 मार्क्स का होगा। CBT 150 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलने वाला है। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर पर रॉन्ग आंसर का इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, यानी टोटल रिजल्ट जब बनेगा आपको वहाँ इफेक्ट हो सकता है अगर आप बहुत ही गलत आंसर देते हैं तो। एग्जाम के फाइनल रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइज स्कोर इंपॉर्टेंट होगा, रॉ स्कोर नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर बताया भी है नोटिफिकेशन, आपका टोटल जितना नंबर आएगा उसी से बेस पर बहुत मैटर करता है। एलिजिबिलिटी कौन कौन भर सकता है, कौन STET 26 के लिए एलिजिबल हो सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में समझेंगे। क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट पेपर 1 पेपर 2 के रूल्स के हिसाब से डिसाइड होती है, यानी पेपर 1 या पेपर 2 के रूल के हिसाब से डिसाइड होती है। बेसिक रूल समझिए इसका। एप्लीकेशन को इंडिया सिटीजन होना चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए भारत के। बिहार स्टेट स्कूल टीचर रूल अपडेटेड 2023 के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिलीवेंट सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन या PG या BEd इक्विपमेंट क्राइटेरिया हो सकता है, ये भी समझ लीजिए। आप BEd या PG किए होंगे ग्रेजुएशन तो इसी हिसाब से आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन है से हर सब्जेक्ट एलिजिबल नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ ग्रेजुएशन है से हर सब्जेक्ट एलिजिबल नहीं होता है, यानी कि BEd भी आपको होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केयरफुल मैच करो, हर लैंग्वेज सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल पर रिलीवेंट सब्जेक्ट पढ़ना मैंडेटरी हो सकता है। NCTE इक्विवेलेंट या डिस्ट्रीब्यूट में डिपार्टमेंट डिसीजन फाइनल होगा। चलिए नेक्स्ट पेज और क्या है इसमें नोटिफिकेशन पे, ये भी देख लेते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पे देखिए बताएगा, और रिलैक्सेशन मतलब बहुत ज्यादा जिनका एज ज्यादा हो जाता है उनको छूट भी मिलेगा। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है आपका 21 साल। 21 साल कब तक, 1 जनवरी अगस्त 2026 तक आपका हो जाना चाहिए। जनरल मैन के लिए 37 साल है आपका, फीमेल के लिए 40, BC EBC 40, SC ST 42। अदर रिलैक्सेशन देखिए PW लोग को 10 साल की छूट मिल रही है। एक्स सर्विसमैन में अगर आप पहले सर्विसमैन में था तो 3 साल, डिफेंस में है तो डिफेंस सर्विस पीरियड सब्जेक्ट आर टू रूल। सर्विस में ट्रेनेड कैंडिडेट को ऑटोमेटिक अपर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ऐसा स्टार्टेड इन द नोटिस। एज कॉन्सिक्वेंस प्लस रिजर्वेशन बेनिफिट में बिहार डोमिसाइल कंडीशन अप्लाई होती है। अच्छा, अगर आप एज का छूट लेना चाहते हैं तो आप डोमिसाइल बिहार के निवासी हो, इसी को आप मेन माना जाएगा, तभी आपको एज रिलैक्सेशन में छूट मिल पाएगा अगर बिहार के निवासी हैं तो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स। जनरल के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, BC के लिए 45.5%, EBC के लिए 42.5%, SC ST के लिए 40 होना चाहिए, PW के लिए भी 14 है, वुमेन के लिए भी 14 है। देख लीजिए बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखिए ऑफिशियल रूल क्वालिफाइंग या फेल स्टेटस नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर डिसाइड होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्या दिया हुआ इस नोटिफिकेशन में। फॉर बिहार रेसिडेंट कैटेगरी वाइज एज या क्वालिफाइंग मार्क्स और फी कॉन्सिक्वेंस अवेलेबल हो सकते हैं। SC ST PW EBD PW रिलैक्सेशन रूल के बेनिफिट बिहार डोमिसाइल रूल्स के हिसाब से। कास्ट डोमिसाइल क्रीमिलियर ETC डॉक्यूमेंट रेडी रखो। ये देखिए इसमें क्रीमिलियर होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए या कास्ट, इसीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको। बिहार के डोमिसाइल के लिए क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट है आपको। देखिए डोमिसाइल के लिए बहुत ही मैंडेटरी चीज बता चुके हैं आप। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट जो स्टेट से बिहार स्टेट से बाहर है, जैसे बहुत सारी यूपी वाले लोग भरते हैं हमारे बिहार में, उनके लिए देखिए नोटिस के अकॉर्डिंग बिहार के बाहर के कैंडिडेट को स्टार्टेड रिजर्वेशन या एज मार्क्स या फी कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेंगे, यानी बाहर का अगर आप हैं तो आपको ये छूट नहीं मिलने वाले, ना ही रिजर्वेशन के बारे में, ना ही एज और ना ही मार्क्स ना फी में। जनरल कैटेगरी ट्रीटमेंट के हिसाब से ही फी या कॉन्सिक्वेंस अप्लाई होंगे, यानी बिहार स्टेट से जो भी बाहर है उनको जनरल कैटेगरी में ही ऐड किया जाएगा और उसी के हिसाब से उनको सारी चीजें उनके अप्लाई होगी, रूल जितने भी होंगे पैसा या जो भी हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्या इसमें डिटेल दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्लस फी, फॉर्म कब भरना है और कितना फी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 17 अगस्त 2026 को। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। मोड है इसका ऑनलाइन ओनली। फी 1 पेपर के लिए जनरल EWS BC EBC 960 रुपए, SC ST PW के लिए 760 रुपए। फी अगर दोनों पेपर आप देना चाहते हैं तो जनरल EWS BC EBC के लिए 1440, SC ST PW के लिए 1140 रुपए। पेमेंट देखिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI सबमिट से पहले प्रीव्यू करके डिटेल चेक कर लीजिए, जरूर मिला लीजिएगा सबमिट करने से पहले। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्या डिटेल है इसमें। ऑनलाइन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये भी बताया गया है देखिए इस वीडियो में। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए मोबाइल email ID OTP
यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। देखिए फॉर्म फिलअप के लिए पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, आप कितना पढ़े हुए हैं उसके बारे में, आप मैट्रिक के मार्कशीट या जो भी आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, ये सब के डिटेल आप फिल करेंगे एकेडमिक डिटेल में। अपलोड कीजिएगा फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑनलाइन फी पेमेंट, प्रीव्यू, हर डिटेल वेरीफाई कीजिएगा। सबमिट, फाइनल सबमिट के बाद करेक्ट नहीं होगा, यानी कि गलत होता है तो ये करेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन के बाद हार्ड कॉपी डाउनलोड करके सेफ रखिएगा। रॉन्ग डिटेल से कैंडिडेट या रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, यानी कि ये थोड़ा सा इफेक्ट आपको आ सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट से रेडी रखना है आपको। देखिए 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, डीओबी के लिए डेट ऑफ बर्थ पर प्रूफ के लिए 12 का आपका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और मार्कशीट की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और प्लस मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस मार्कशीट, एप्लीकेबल अगर आपके पास है तो पीजी का, बीएड का भी अगर है तो आपके दीजिएगा। अगर आप इसमें जरूरत पड़ता है तो आप देख लीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग आपको पड़ेगा उसमें। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ भी, अगर आपके पास और भी कुछ किए हुए एडिशनल आपका अचीवमेंट है तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज क्लेमिंग द बिहार बेनिफिट, अगर बिहार का डोमिसाइल आपके पास है तो आप बिहार के सारे इसमें आरक्षण मतलब अलग से आपको जितना छूट मिल रहा है वो आपको अप्लाई हो सकते हैं। कास्ट देखिए ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट वेयर एलिजिबल, ये सब एलिजिबल है। फोटो सिग्नेचर क्या समझिए, रिसेंट कलर फोटो चाहिए, फोटो का साइज 80 से 200 KB होना चाहिए, सिग्नेचर का 3.5 4.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा फोटो का ही साइज है ये 3.5 से 4.40, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो की रेशियो दिया हुआ है। सिग्नेचर को समझिए 50 से 200 KB की रखा है। अपलोड ओनली इन द प्रिस्क्राइब स्लॉट, यानी कि आपको जहां पर स्लॉट दिया हुआ वहीं पर अपलोड कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन प्लस सर्टिफिकेट, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस पॉइंट समझिए, नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट या सीटिंग होने पर नॉर्मलाइजेशन यूज होगा। अच्छा ये एग्जाम का पैटर्न है, समझ लीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। फाइनल क्वालिफिकेशन रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर डिपेंड होगा। एग्जाम्पल नोटिस रो 76, नॉर्मलाइजेशन 7.9, 50% क्वालिफाइंग बेंचमार्क पर कैंडिडेट फेल हो सकता है। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, पर इसके सिर्फ रॉन्ग अटेम्प्ट नॉर्मलाइजेशन को इफेक्ट कर सकता है। ये भी समझिए, अगर गलत आंसर देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन को इफेक्ट करता है। नॉर्मलाइजेशन एक तो रूल है, इसको जरूर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो आपको नहीं बता पाऊंगा पूरे डिटेल में। सर्टिफिकेट वैलिडिटी, पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करने पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट इशू होगा, समझ गए। नोटिस के अकॉर्डिंग STET 2026 क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ, ये सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी प्रूफ है जो जॉब ऑटोमेटिकली गारंटी नहीं करता, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाइनल चेक लिस्ट STET 2026, अप्लाई करने से पहले 10 चेक करें, पेपर 1 या पेपर 2 सही चूज किए हैं ना। एज प्लस कैटेगरी रिलैक्सेशन चेक कीजिए। 10th PG BEड डॉक्यूमेंट्री रेडी रखें, फी करेक्शन कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगेगा आप पर। एप्लीकेशन PDF या हार्ड कॉपी सेव करके रखिएगा। अपडेट एलिजिबिलिटी मैच की है, बिहार डोमिसाइल रिजर्वेशन प्रूफ रेडी रखें, फोटो सिग्नेचर करेक्ट साइज में, प्रीव्यू स्क्रीन पर हर डिटेल वेरीफाई कीजिए। ऑफिशियल पोर्टल अपडेट रेगुलर चेक करते रहें। ऑफिशियल नोटिस को फाइनल सोर्स ऑफ ट्रूथ रखो। अपडेट एडमिट कार्ड एग्जाम डेट के लिए ऑफिशियल पोर्टल चेक कीजिए, यानी कि डेट आने वाले हैं इसके लिए भी, कब आएगा एडमिट कार्ड आपका। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो आप देखिए, आपको बताने वाला हूँ कहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए आरके इंटरप्राइजेज ये हमारा खुद का साइबर कैफे है। हर फॉर्म पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में बताई जाएगी। अगर आपको घर बैठे फॉर्म फिलअप करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7759993310 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भी रिलेटेड जैसे फॉर्म के अलावा हम लोग यहाँ देखिए बहुत ही मार्क्स लेवल पर काम होता है। ITR रिटर्न का, GST के लिए GST रिटर्न, नया रजिस्ट्रेशन आपको कराना हो, पैन कार्ड हो गया, लोन इंश्योरेंस हो गया आपका, ये दोनों चारों काम बहुत ही मार्क्स लेवल पर काम होता है। तो आप बिल्कुल हमारे यहाँ काम करा सकते हैं घर बैठे हुए। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो का पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट आप क्या इंप्रूव चाहते हैं इस वीडियो में वो भी जरूर बताइएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।